हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देख ही लिया होगा। हेलोएरिन का पार्ट है, फिनॉल और एल्कोहल का पार्ट है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है। पूरा आपने देख ही लिया होगा, पूरा सीक्वेंस डाला हुआ है और प्ले लिस्ट में जाके उनको देख लेना। बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, वो सभी बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा क्लास है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या चीज़ होते हैं। पहली बात तो समझना होगा, अगर कोई कंपाउंड में नाइट्रोजन शामिल है और ऐसे हमारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं जिनके कारण से उनके वजह से कोई अगर हमारे पास कंपाउंड बने, तब उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या है। चैप्टर का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक है देखते हैं। कार्बन से अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो तो उनको कहते हैं साइनाइड। इसमें फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास साइनाइड, क्रियात्मक समूह है ये। NC यहाँ पर इनको कहते हैं आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। ये हमारा नाइट्रो ग्रुप होता है NO2, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। और ये हमारे पास नाइट्राइट है, इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। और ये हमारे पास एमीन, प्राथमिक एमीन। कब कहलाते हैं प्राथमिक एमीन? जैसे हमारे पास जो अमोनिया होते हैं, इस तरह से जो अमोनिया होते हैं, अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा के अगर एक R समूह आ जाते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन। वैसे हुआ है यहाँ पर, अगर दो हाइड्रोजन को हटा के अमोनिया से अगर दो R समूह आ जाए तो 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। 3 डिग्री एमीन कब कहलाएगा? जब यहाँ पर हमारे पास तीनों हाइड्रोजन को हटा के R समूह आ जाए तो 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। ये लास्ट है हमारा डाईएजोनियम। कब कहलाएगा? जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब ये डाईएजोनियम कंपाउंड कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसी के बेस पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। अब देखते हैं एमीन क्या होते हैं। एमीन समझते हैं। तो यहाँ हमको थ्योरी लिखना होगा। जैसे ही अमोनिया में हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन बीच में होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है इस तरीके से। और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं बताइए जरा? हाइड्रोजन होते हैं। और यहाँ पर लास्ट में भी एक क्या होते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, और यहाँ पर बंद कोण देखें तो कितना होता है? 107 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे पास यहाँ पर बंद कोण कितना होता है। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है हमारे पास। जैसे ही अमोनिया से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दे और एक R समूह जोड़ दे, तब ये कहलाते हैं हमारे पास एक R जुड़ जाएगा और इसका नाम होगा NH2। इनको कहते हैं प्राथमिक एमीन। क्या कहते हैं? प्राथमिक एमीन। इनको 1 डिग्री एमीन कहते हैं। अगर हमारे पास 1 डिग्री एमीन यहाँ पर जो दिखा रहा है, 1 डिग्री एमीन से हम लोग फिर क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन हटा के एक R समूह को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास R2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। ये हमारा कौन सा एमीन कहलाएगा? 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिग्री एमीन से है ना, 2 डिग्री एमीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर एक R समूह और आ जाता है, तब ये कहलाएगा हमारे पास R3 हो जाएगा। 3 बार ऐसे R लग जाएगा और यहाँ पर लोन पेयर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारे कौन कौन सा एमीन होगा? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, और ये कौन सा एमीन होगा? तृतीयक एमीन कहलाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि एमीन हमारे पास कैसे होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास एमीन होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फिर इनका वर्गीकरण करेंगे, फिर इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। सबसे पहले क्लास को कोई बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्लास से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, वही हमारा बेसिक होता है उस चैप्टर का, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए बच्चे को। चलिए, इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। आपने बिल्कुल समझ गए होंगे आप कि कैसे प्राथमिक एमीन बनते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। चलिए, इनके अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एमीन की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। बहुत ईजी है, जब भी एग्जाम में आपको बनाने के लिए दिया जाएगा आप बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन सेंटर एटम होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनको एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं हिंदी में, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इसको। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इंग्लिश में।
लोन पेयर, है ना। यहाँ पर अगर हम लोग संकरण का बात करें तो sp3 संकरण हमारे पास होता है, ठीक है। ये अमोनिया का पहले तो स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 1 3। अगर इस हाइड्रोजन को हटा के अगर हमारे पास एक R समूह आ जाता है तब ये कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। तो प्राथमिक एमीन कैसे बनते हैं, अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा देने के बाद अगर एक हमारे पास R ग्रुप आते हैं तब वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। जब इसको बना लिए कोई भी स्टूडेंट तो इसको भी बना सकते हैं 2 डिग्री एमीन को। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, एक लोन पेयर होगा हमारे पास और एक हमारे पास R समूह होगा, एक और R समूह हो जाएगा और यहाँ पर एक हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर संकरण क्या होगा हमारा, sp3 संकरण होगा। यहाँ भी लोन पेयर कितना है हमारे पास, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और 2 हमारे पास R ग्रुप है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया है कि ये पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। अगर हम लोग इनकी ज्यामिति का बात करें तो ये टेट्राहेड्रल होते हैं। ज्यामिति आपने समझा ही होगा कि जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को ध्यान दिया जाता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। तो इनकी जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, वो हमारा टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलक है। इनको भी बना सकते हैं तृतीयक एमीन को, 3 डिग्री एमीन को। कैसे बनाएंगे, यहाँ एक नाइट्रोजन होगा, यहाँ लोन पेयर, यहाँ पर एक R समूह, यहाँ पर भी R समूह और तीसरा भी हमारा क्या समूह होगा, R समूह होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने समझा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस तरीके से होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल भी। देखते हैं एमीन का वर्गीकरण, क्लासिफाई करेंगे इनको, क्लासिफिकेशन करेंगे एमीन का। तो पहले देखते हैं एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बन का चयन होता है तब वो हमारा क्या कहलाता है, ओपन चैन होता है, तो एक कहलाता है हमारे पास एलिफैटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होगा, वो रिंग में हो जाएगा, बेंजीन के रिंग में, ठीक। चलो देखते हैं पहले एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक जो एमीन होते हैं कैसे होते हैं, ये CH3 और ये हो जाएगा हमारे पास NH2, इसका नाम है मेथिल एमीन। ये हमारा एलिफैटिक एमीन है। अगर 2 R समूह मेरे पास आ जाएं इस तरीके से, 2 R के जगह में अगर मेरे पास आ जाए CH3 और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर लग जाए मेरे पास CH3, तो इसका नाम होगा डाईमेथिल एमीन, इसका नाम हो जाएगा। अगर हमको 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप जोड़ना होगा तो ये 3 मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट, ट्राईमेथिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। एरोमेटिक एमीन का नामकरण हम लोग कर सकते हैं। एरोमेटिक एमीन क्या होते हैं, एरोमेटिक एमीन का मतलब होता है हमारे पास जब बेंजीन के रिंग से इस तरीके से, बेंजीन के रिंग से अगर यहाँ पर ये अमोनिया था पहले NH3 था, उसके ऊपर हाइड्रोजन जो था उनको हटा के अगर रिंग आ जाए, एरोमेटिक रिंग आ जाए, तो हमारा एरोमेटिक एमीन कहलाएगा। तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, जानते हैं क्या आप इसका नाम, इसका नाम होता है एनिलीन। इनको मार्केट नाम में एनिलीन कहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको हम लोग बेंजील एमीन के नाम से जानते हैं, बेंजील एमीन कहते हैं, ठीक है, या इसको एक नाम से और जानते हैं, फेनिल एमीन भी कह देते हैं। फेनिल, फेनिल मतलब ये रिंग है और एमीन का मतलब एमीन। अगर हम लोग 2 बार क्या जोड़ दें, रिंग जोड़ दें, इस तरीके से रिंग जोड़ दें 2 बार, तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं, डाइफेनिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। डाइफेनिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। ट्राइफेनिल करेंगे तो क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन रहेगा और यहाँ पर 3 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से ट्राइफेनिल एमीन इसका नाम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन को हटा के अमोनिया में से, जो अमोनिया था हमारे पास, उसको हटाने वाला R हो सकता है, R मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल हो सकता है। अगर हमारे पास मेथिल एमीन ना हो करके, अगर ये मेथिल ना हो, R समूह ना हो, एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, तब इसका नाम क्या होगा, मैंने अभी आपको बोला फेनिल एमीन। क्या नाम होगा, फेनिल एमीन इसका नाम होगा। इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं, डाइफेनिल एमीन होगा और ये वाला ट्राइफेनिल एमीन होगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट हमने समझा कि एरोमेटिक एमीन का नाम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के और हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एमीन को, कैसे, यहीं पर मैं बता देता हूँ। एक तो होता है हमारे पास, इसको क्लीन कर देते हैं पहले तो हम लोग, इनको आप नोट डाउन कर लिए होंगे।
बिल्कुल नोट डाउन कर लेना चाहिए आप लोग को। चलिए और देखते हैं हम लोग सम्मित और असम्मित, जिसको हर बार हमने कीटोन में, एल्डिहाइड में सब जगह हमने क्लासिफाई किया था। एक होता है हमारे पास सम्मित, है ना, सम्मित एमीन, है ना, और एक होता है हमारे पास मिश्रित, इनको साधारण कहते हैं, है ना, और एक होता है हमारे पास मिश्रित एमीन। क्या होगा? सम्मित एमीन और यह है असम्मित या मिश्रित एमीन भी कहते हैं। ठीक, अगर हमारे पास जो R समूह जुड़ा हुआ है, अगर दोनों के दोनों अगर एक जैसा है तब ये हमारा क्या कहलाएगा? सम्मित एमीन कहलाएगा। यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? हमारे पास C2H5 हो सकता है और C2H5 हो सकता है। यहाँ पर C3H7 हो सकता है और C3H7 हो सकता है। मतलब डाइमेथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, डाइप्रोपिल एमीन, दोनों के दोनों R समूह जब समान होते हैं तब उनको सम्मित एमीन कहते हैं या साधारण एमीन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मिश्रित एमीन। अगर हमारे पास जो नाइट्रोजन है, अगर दोनों वैलेंसी को अलग अलग ग्रुप यहाँ पूरा कर रहे हैं, एक का नाम है एथिल, एक का नाम है मेथिल, तब ये क्या कहलाएगा? मिश्रित कहलाएगा। अर्थात दोनों R समूह अलग अलग होने के कंडीशन में ये कहलाता है हमारे पास मिश्रित एमीन कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं जरा, यहाँ पर लगा देते हैं C2H5 और यहाँ पर लगा देते हैं C3H7। इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग एमीन को और डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल नाम इनका इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, यह हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, एमीन के बारे में आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इसके नामकरण के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे इसके नामकरण के लिए। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।